जय जिनेंद्र सभी को। आज 21 जुलाई है। तो आज हम इष्टोपदेश की क्लास कंटिन्यू करेंगे गाथा नंबर 13 से। तो उससे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। पहले मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर हम मंगलाचरण कर लेते हैं। यस्या स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय जिनेन्द्र सभी को। तो हमने आज तक अभी तक 12 गाथाएं की है। तो ब्रेक हो गया था तो थोड़ा हम उसका ना रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम 13वीं गाथा से आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आचार्य पूज्य पाद महाराज जी से रचित ये इष्टोपदेश वाला ग्रंथ जो है, तो इसमें मंगलाचरण में आचार्य महाराज जी ने उन आत्मा को, शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया है जिन्होंने मोक्ष परमा अपने स्वभाव की प्राप्ति की। वो भी कैसे? वो अपने आप मतलब अपने पुरुषार्थ से उन्होंने अपने समस्त कर्मों का अभाव करके वो परमात्मा पद को प्राप्त किया था। ठीक है। फिर हमने दूसरे गाथा में देखा था कि कार्य होने के लिए जो दो कारण होते हैं, निमित्त और उपादान। तो कोई भी कार्य होने के लिए जब तक उपादान में योग्यता नहीं मिलती और उसके हिसाब से जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव जब तक नहीं मिलता, तब तक आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति नहीं कर सकती है। तो फिर क्वेश्चन आया था कि फिर व्रतों की सार्थकता क्या होती है, तो हमें व्रत क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे गाथा 3 में बताया था कि व्रत करने से एटलीस्ट हमें जब तक अच्छा द्रव्य क्षेत्र कालभाव नहीं मिलता, उपादान की योग्यता नहीं बनती, तो एटलीस्ट हम छाया में रह सकते हैं। यानी नरक में जाने से अच्छा है कि हम देव गति में वहां पे वेट कर सकते हैं, ताकि जब तक अच्छा द्रव्य क्षेत्र काल मिलेगा फिर हम वापस वो मनुष्य भाव में आकर फिर हम साधना करके मुनिव्रत धारण करके हम मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर शिष्य का क्वेश्चन हुआ कि अगर स्वर्ग जाना है तो उसके लिए कुछ करना अलग पड़ेगा क्या। तो आचार्य महाराज जी ने बोला कि स्वर्ग की अपेक्षा मत रखना, जो आप मोक्ष का ही उद्देश्य रखना, क्योंकि हमें तो मोक्ष ही जाना है। तो जो आप कर रहे हो मोक्ष के हिसाब से ही करना, स्वर्ग तो रास्ते में आ ही जाएगा। फिर शिष्य ने पूछा कि मोक्ष स्वर्ग में होता क्या है, देवगति में होता क्या है। तो देवगति के सुख का वर्णन किया था 5वीं गाथा में, और वहां बताया था कि वहां पे दीर्घ काल तक सुख रहता है। वहां जन्म नहीं, मरण नहीं, जरा नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, कुछ नहीं है। तो शिष्य सोचने लगा तो फिर अच्छा है स्वर्ग में ही रह जाऊं। तो उसको निवारण करने के लिए छठी गाथा की रचना की थी, और वहां पे बोला कि वो तो सुख भ्रांति रूपी है और वो इंद्रिय मात्र सुख है। फिर और इंद्रिय सुख वो टेम्पररी है, तो वो सुख भी है तो उसको दुख ही कहेंगे। तो फिर शिष्य का क्वेश्चन आया कि वो दुख है तो क्यों हम इंद्रिय सुख के पीछे लगे हैं। तो फिर 7th गाथा में बोला कि मोहेन संवृतम ज्ञानम, क्योंकि हम मोह की वजह से हम हमारा ज्ञान जो है मोह की वजह से अपने स्वभाव की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हम पर पदार्थ की तरफ ही, जैसे किसी ने क्या मादक पदार्थ का सेवन करके उसको ज्ञान नहीं रहता या अल्कोहल पी लेता है तो उसको सही गलत का विवेक नहीं रहता है, वैसे ही हम मोह की वजह से अपना ज्ञान भी अपने स्वभाव की तरफ नहीं जाके हम पर पदार्थ को में ही लगे हुए हैं। तो फिर नेक्स्ट सवाल आया कि पर पदार्थ, मोह से कौन कौन से पर पदार्थ है और उससे क्या होता है। तो यहाँ पे गाथा 8 में बोला कि मोह की वजह से हम पर पदार्थ में अपनापन मानते हैं, और वो जो पर पदार्थ है वो कौन कौन से हैं। वपु गृहम धनम धारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा, मतलब
कि शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र और शत्रु, इन सब को हम अपना मानते हैं, लेकिन वो सब अन्य स्वभाव वाले हैं। ठीक है। फिर आया कि वो सब अन्य स्वभाव वाले हैं, तो फिर हम कैसे आए, तो उसका और थोड़ा विस्तार करते हुए संसार के स्वरूप का बताया कि जो हम परिवार मानते हैं, कुटुंब मानते हैं, तो वो एक पेड़ के ऊपर जो अलग अलग पक्षी अलग अलग दिशा से आके विश्राम करते हैं, वैसे ही हम एक परिवार वाला जो पेड़ है उसमें हम भी जीव अलग अलग गति से आके अपने कर्म के हिसाब से आए हुए हैं, साथ में रहेंगे जब तक लिखा है, और आयु पूर्ण होंगी तो हम अलग अलग दिशा में चले जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आया कि जो क्रोध करते हैं, वो भाव जो करते हैं, वो सब क्या होता है और उससे क्या परिणाम होता है। तो आचार्य महाराज जी ने बोला कि अगर हम किसी के ऊपर क्रोध करते हैं तो वो हमारा ही कतन पतन होगा, क्योंकि उससे हमारे ही पाप का बंध होगा। और अगर दूसरे हमारे ऊपर क्रोध कर रहे हैं तो भी हमें समता भाव रखनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक तो वो हमारे ऊपर क्रोध इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे पाप का उदय आया, इसीलिए तो हमने कभी वो पाप बांधा है तो उसमें अपना ही प्रॉब्लम है, इसीलिए वो क्रोध कर रहा है। और उस टाइम पे अगर हम भी रिएक्ट करेंगे तो हम वापस पाप बांध रहे हैं। और दूसरा ये बोला कि वो क्रोध कर रहा है तो वो उसके कर्म के हिसाब से वो बिहेव कर रहा है, तो उसको अपने पुण्य और पाप का फल उसको स्वयं मिलेगा। तो तू क्रोध मत कर, तू अपने हित का ध्यान रख और तू समता भाव रख। ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल आया था कि ये संसार में ये जीव क्यों घूम रहा है फिर। तो बोला कि जो राग द्वेष है, तो वो राग द्वेष एक डोरे के जैसे मतनी को हम मतते हैं, वैसे ही ये जीव भी जो राग द्वेष है वो भाव करता रहता है अज्ञानता और मोह के कारण। तो उन दो डोरियों की वजह से ही हम इस संसार में घूम रहे हैं। ठीक है। फिर उससे आगे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि संसार में सुख है या नहीं, राइट। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि संसार में भी हम मोक्ष के पीछे लगे हैं, तो संसार में भी थोड़ा सुख है या नहीं। तो आचार्य महाराज जी ने बोला कि संसार में जो है वो हम जिसको सुख मान रहे वो एक्चुअली सुख नहीं है, क्योंकि क्या है कि वो सब भ्रांति है। एक इच्छा पूरी होते ही क्या होता है, दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। तो ये संसार एक गति यंत्र के समान है कि एक के बाद एक आता जाता ही रहता है, तो हम कभी भी इससे तृप्त नहीं होते। तो फिर क्वेश्चन आया कि ठीक है, हम तृप्त नहीं होते तो इससे संतुष्ट नहीं होते, लेकिन जो धनवान है वो तो संतुष्ट होते हैं ना, तो वो तो सुखी होंगे। तो उसका समाधान करने के लिए एक गाथा नंबर 13 की रचना की। ठीक है। तो यहाँ तक हमने गाथा नंबर 12 तक किया था, तो मैं एक बार गाथा 12 तक ना मैं एक बार पढ़ती हूँ, ताकि ना आपको पढ़ना भी आ जाएगा। ठीक है। तो मंगलाचरण की गाथा से मैं एक बार पढ़ती हूँ। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपाधानयोगेन दृश्यधा स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता। वरं व्रते पदं देवं नाव्रते व्रतनारकम् छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान्। यत्र भाव शिवं दत्ते दोके अदुदुरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्युक्तिं क्रोशार्धकीं स सेद्धति। ऋषिकजामनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकोकसंसौख्यं
नाके नाकोकसामिव वासनामात्रमेवेतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा वृद्ध्वे जयन्ते ते भोगारोग इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मथ पुमान् पदार्थानां यथा मदनको द्रवै वपुगृहं धनं धारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वतान्यस्वभावानि मूढस्वानि प्रपद्यते दिग्दिशेभ्यः कगायेत्य संवसन्ते नगे नगे स्वस्वकार्यवशाधान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधक कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रयङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषद्वैर्दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मण अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराधो भ्रमत्यसो विपद भव पदावर्ते परीकेवातिवायते यावतावद्भवन्तन्य प्रचुरा विपदा पुरा। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास का किया था। तो यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट है, या किसी को पढ़ना चाहेंगे कोई भी? नहीं, ठीक है, तो हम गाथा नंबर 13 से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। दुरर्जेनासुरक्षेण नश्वरेण धनाधिना स्वस्तन्मन्यो जना कोऽपि ज्वरवानीव सर्पिषा। और एक बार पढ़ती हूँ मैं। दुरर्जेनासुरक्षेण नश्वरेण धनाधिना स्वस्तन्मन्यो जना कोऽपि ज्वरवानीव सर्पिषा। कोई पढ़ेंगे इसको अभी? गाथा 13। मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए। दुरर्चिर्णासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवाणीव सर्पिषा। हम्म, वेरी नाइस। तो इसका अभी हम एक एक अर्थ समझते, एक एक वर्ड का। दुरर्जेन यानी बड़ी कठिनाई से। तो दुरर्जेना, सुरक्षेना मतलब सुरक्षित न होने वाला, मतलब बड़ी कठिनाई से कमाए जाने वाले, लेकिन जो सुरक्षित नहीं रहने वाला। तो हम यहाँ पे इस संसार में हम क्यों उलझे हुए हैं? मोह की वजह से। और मोह की वजह से क्या हो रहा है? हम पर वस्तु में अपना मान रहे, राइट। तो यहाँ पे इष्टोपदेश में जो जो पर वस्तु है उन सब का स्वरूप बता रहे हैं आचार्य महाराज जी, और बता रहे हैं कि वो स्वरूप क्यों उसमें हम सुख दुख का भ्रांत कर रहे हैं, और उसमें एक्चुअली सुख दुख है भी या नहीं। ठीक है। तो हम धन को अपना मानते हैं, राइट। तो हमने पहले गाथा में देखा था कि हम धन को अपना मान रहे हैं, तो उसके पीछे ही हम लगे हुए हैं। तो यहाँ पे गाथा 13 से नेक्स्ट जो 4 गाथा हैं उसमें पूरा धन का स्वरूप बताया है, और ये बताया है कि धन के पीछे हम लगे हैं लेकिन उसका स्वरूप कैसा है। ठीक है। हम अगर किसी के साथ फ्रेंडशिप भी करते, राइट, तो उसका नेचर जब समझ में आ जाता है, हमें समझ में आता है कि उसके साथ हमें फ्रेंडशिप कंटिन्यू करना है या नहीं, राइट। अगर हमें लगता है कि हाँ उसका नेचर कैसा है, अच्छा है, तो हम चाहते हैं कि हम कंटिन्यू करें।
और जब हमें समझ में आ जाता है कि उसका नेचर अपने साथ बैठ नहीं रहा है तो हम थोड़ा दूरी रखना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऐसे ही धन का स्वरूप बताया है, ताकि हम जिस धन के पीछे भाग रहे हैं उसका स्वरूप जब हम समझेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हमें कितना उसके पीछे लगना चाहिए। ठीक है। तो अभी यहाँ बोला दुर्गजेन सुरक्षेन, मतलब बड़ी कठिनाई से जो कमाए जाने वाला है और सुरक्षित नहीं रहने वाला है। ठीक है। और फिर नश्वरेण धनादिना, मतलब ये नश्वर ही होने वाला, इसका नाश होने ही वाला है। धनादिना मतलब जैसे दिन जाते रहेंगे धीरे धीरे वो नश्वर होता रहेगा। ठीक है। तो फर्स्ट लाइन का अर्थ क्या हुआ, बड़ी कठिनाई से कमाए जाने वाले तथा सुरक्षित न रहने वाले विनश्वर धन पुत्रादिक के द्वारा जो हो रहा है। और फिर क्या किया, स्वस्तन मन्यो, मतलब हम इसको जैसे ही हमारे पास धन आता है हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ हो गए, राइट। हमें जब भी कोई पूछते हैं कि कोई खुश है या नहीं तो हम क्या सोचते हैं कि जिसके पास पैसा है तो वो खुश है, राइट। हमें वैसे लगता है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि स्वस्थ मानता है, स्वस्थन मन्यो जना, मतलब जब धन मिलता है तो मनुष्य अपने को आपको स्वस्थ मानता है। कैसे मानता है, कोपी, कोपी मतलब कोई भी मनुष्य, ठीक है। ज्वरवानी व सर्पिशा, मतलब ज्वर से जो पीड़ित मनुष्य होता है वो सर्पिशा यानी घी, घी को पीकर वो अपने आप को स्वस्थ मानता है, राइट। किसी को अगर ज्वर है तो अगर वो घी पिएगा तो जब घी पी रहा उसको लग रहा है कि वो स्वस्थ है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसको उसके प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, राइट। क्योंकि बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि ये हम लोग जो धन के पीछे लगे हुए हैं, धन का ज्वर हमें चढ़ा हुआ है और हम उसके पीछे ही लग रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं और हम उसको स्वस्थ मान रहे हैं। तो जैसे कोई ज्वर से पीड़ित है व्यक्ति और वो घी पीकर अपने आप को स्वस्थ मान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें आई थी। एक तो बोला कि धन जो है बहुत कठिनाई से कमाया जाता है। फिर दूसरा बोला कि वो सुरक्षित नहीं रहने वाला है। और तीसरा बोला है कि उसका विनाश होने वाला है, मतलब वो धन कम होता जाएगा, राइट। तो धन का एक्चुअली हम सबको भी एक्सपीरियंस है, राइट। क्योंकि ये इसके पीछे ही हम सब भी भाग रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हम जब भी कोई भी जब जॉब करता है या कुछ भी करता है तो जब वो कमा रहा है उसको लग रहा है कि हाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मुश्किल से कमा रहे हैं, राइट। तो हमें पता है कि धन कितने मुश्किल से कमाया जाता है। फिर कमाने के बाद उसकी सुरक्षा के पीछे भी लगना पड़ता है कि हाँ उसकी सेफ्टी, जैसे कहीं पे भी जाते हैं हम, घर छोड़ के जाते हैं या कुछ भी करके जाते हैं तो उसके सुरक्षा के पीछे लगे हुए हैं। और फिर कुछ भी करो धन तो वो अपने आप आता है जाता, अपने पुण्य पाप के उदय से आएगा और जाता रहेगा। तो और जैसे भी हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं खाने के लिए रहने के लिए, धन तो उसका यूज हो ही जाता है, राइट। तो आज अपने पास है कल किसी के पास जाएगा और जैसे भी हम कुछ चीज लेंगे तो वो होता रहेगा। तो ये धन की ऐसी ही परिस्थिति है। तो यहाँ पे आचार्य महाराज जी क्या बोल रहे हैं कि ये धन का स्वरूप ऐसा है, राइट। तो तू इसके पीछे ही लगा हुआ है, जैसे कोई ज्वर में कोई घी पी रहा है तो उसके हिसाब से ही, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम हमारे पास जैसे धन बढ़ता रहता है। तो क्रीमा जी आप बताओ कि पहले आपके पास पैसे ज्यादा थे या अभी? आप म्यूट में। पैसे ज्यादा कम तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी आते हैं वो उसके अकॉर्डिंग हम खर्च भी करते हैं।
लेकिन तो कंपैरेटिवली आप देखो तो जैसे आपकी स्थिति 2 साल पहले थी और अभी थी, तो उसमें ग्रोथ तो हुई होगी हाँ, ना। हाँ, तो 2 साल पहले जितनी खुशी थी, अभी उतनी है। और दो बिल्कुल। साल पहले जितना आपको टेंशन था धन की सुरक्षा रखने में और अभी जैसे है, तो उसमें भी अंतर आया। हम्म। नागेंद्र भैया, आप नम्रता नहीं, जी अच्छा टेंशन वीडियो ऑन कर मतलब या लीजिए। स्ट्रेस। हाँ, तो हमें हमें भी लग रहा है ना कि हाँ, पहले। मतलब जो कहना चाह रहा है कि धन की वजह से, धन होने से हम खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ 2 साल पहले जो था उससे फाइनेंशियल सिचुएशन डेफिनेटली बेटर है, पर उससे हम ज्यादा खुश है, ज्यादा सुखी है, वो मैं नहीं मानूंगी कि हाँ उसकी वजह से है, क्योंकि खुशी और सुखी का रीजन बहुत सारे डिफरेंट है। करेक्ट है, तो तो यहाँ धन पे हमें। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे शिष्य का क्वेश्चन वही था जब शुरू हुई थी ये गाथा, कि जिसके पास धन है वो तो खुश है ना। राइट। तो आचार्य महाराज जी वही बोल रहे हैं, आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखो कि आपका सिचुएशन पहले कैसे था या अभी कैसे है। तो आगे जाके भी अगर हमारे पास और धन आएगा तो हमें लगता है क्या कि हमें और सुख मिल जाएगा, नम्रता जी? नहीं, मेरे को तो ये लगता है कि जब कम धन था तब ज्यादा सुखी थे। जैसे जैसे धन बढ़ रहा है और ज्यादा टेंशन मतलब बढ़ रही। कॉम्प्लिकेटेड हो रही है लाइफ सच में। हाँ, लेकिन तो अभी मैंने थोड़ा सा, जैसे पहले मैं बहुत ज्यादा काम करती थी, अब थोड़ा कम कर दिया। तो मुझे अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। पहले तो मैं सोचती थी कि नहीं, मतलब ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। तो उसके चक्कर में मैं 7 डेज काम करती थी। फिर मैंने धीरे धीरे वीकेंड बंद किया। अभी वीकडेज में भी कम आवर्स कर दिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब और कोई मतलब हमको ज्यादा जरूरत ही नहीं है पैसे की। हम लगता है हमें कि क्योंकि हमारी इच्छाएं उतनी है ही नहीं, मोर देन इनफ रहता है। लेकिन बस वो पैसा कमाने का शुरू में था चार, लेकिन अभी धीरे धीरे काफी कम हो गया है। और जैसे जैसे कम हो रहा है उससे ज्यादा सुख भी लग रहा है। करेक्ट है, क्योंकि हम ना भगवान की वाणी सुन रहे हैं, हमें ज्ञान हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि सुख सही में कहाँ है। राइट। तो अपने आत्मा के अंदर वो सुख वाला स्वभाव है। तो जब हमें धन का स्वरूप समझ में आ गया और ये समझ में आ गया कि धन में सुख नहीं है और सच्चा सुख अपने अंदर है, तो अपने ऑटोमेटिकली क्या किया, 7 दिन से आपने कम कर लिया। राइट, क्योंकि अभी आपका अटैचमेंट धन के साथ कम हो गया। राइट। हम्म। और हम्म। आपको जब आप अंदर अपने आप को देख रहे हो तो आपको उससे ज्यादा तृप्ति मिल रही खुशी है। मिल रही है, हाँ। हाँ, तो सुख कहाँ हुआ, अपने अंदर। राइट। तो आचार्य महाराज जी वही बोल रहे हैं कि जितना आपके पास हो उससे आप संतुष्ट रहो, उसी से आपको खुशी मिलेगी। आप ज्यादा भागते रहोगे तो आप कब तक भागोगे? राइट। क्योंकि धन तो कितना भी कमाओगे, पहले तो हम पूरा अपना लाइफ का टाइम उसके पीछे लगा रहे हैं, बहुत कठिनाई से वो मिलने वाला है। और फिर हम्म। क्या करेंगे, उसकी सेफ्टी के पीछे लगे रहेंगे हम। राइट। एक लॉकर रखो, किसी को उसका ध्यान रखने रखो, कहीं पे भी जाओ तो उसको साथ में लेके जाओ। कितना दिमाग में टेंशन, आप घर से बाहर नहीं जा सकते अगर आपके पास बहुत ज्यादा सोना है, बहुत ज्यादा चांदी है, कुछ भी है। या तो आपको बैंक का लॉकर सोचना पड़ेगा, फिर वो लॉकर को मेंटेन करो, उसका ध्यान रखो, कितना हेडेक हो जाता है। राइट। और फिर धन तो वो जितना अपना पुण्य में रहेगा उतना आएगा। कोई तो जन्म से ही उसको तो वो, कोई पैसे वाले के यहाँ बर्थ लिया तो उसको मिल गया, तो शायद उसको इतना अटैचमेंट नहीं रहेगा। लेकिन जब कोई अपनी मेहनत से कमाता है तो उसको बहुत मुश्किल होता है धन देने के लिए। राइट। हम्म। तो हमने देखा है, क्योंकि ये सब जो धन वाला है वो अपने लाइफ के साथ जुड़ा है और प्रैक्टिकली हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपने फीलिंग में आ रहा है। राइट। हम्म। तो नागेंद्र भाई, आपको क्या लगता है? ये मुझे तो ये लगता है कि आप अपना वीडियो अपना। ऑन कर लीजिए ना, अच्छा लगता है वीडियो के अच्छा। साथ बात करने में। हाँ। ऑलराइट। वो आपने बोला, वो सही बोला कि धन कम था तो अच्छा था। और अगर जैसे जैसे धन बढ़ रहा है या संपत्ति बढ़ रही है,
उसके हिसाब से टेंशन भी बढ़ रही है। जैसे आज आज ही मेरे को मैसेज आया कि हमारी जो बिल्डिंग है, पुरानी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे है, वहाँ वहाँ पे किसी ने वेंडलिज्म कर दिया, ब्लैक पेंट से सब जगह कर दिया है। तो अभी वो टेंशन हो गया कि अभी उसको सुधरवाना है, यानी लाइक वी हैव टू गेट इट पेंटेड अगेन। तो ऐसा है, तो यानी जैसे जैसे संपत्ति बढ़ रही है, कुछ ना कुछ उसके साथ टेंशन भी आते जाते हैं। करेक्ट है, क्योंकि वो ही बोलते हैं ना, जैसे हम 12 भावना में भी देखते हैं, संसार वाली भावना में वहाँ वो ही बोला है ना कि दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान कहीं न सुख संसार में सब देखियो छान। क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसे के पीछे लगा हुआ है, और जिसके पास पैसा है वो उसको सेफ्टी करने के लिए और उसको अपना पोजीशन बनाए रखने के लिए वो पीछे लगा हुआ है। तो सब उसी के पीछे लगे हुए, तो वो वही बोल रहे हैं कि आप समझ क्यों नहीं रहे हो, अपना जो मनुष्य भाव इतना कठिनाई से मिला है उसका हम पूरा टाइम इसी में लगा रहे हैं, राइट। तो वो वही समझाने की कोशिश कर रहे। तो ये नेक्स्ट 4 गाथा जो है उसमें पूरे धन का ही स्वरूप बताया। जैसे सेफ्टी का भी हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे कितनी चोरियां होती है, राइट, डकैतियां होती है। एक हमारे एक फार रिलेटिव थे, तो वो बहुत रिच फैमिली थे, मतलब एक भाभी थे, उनके पापा थे, वो बहुत रिच थे। तो उनका क्या हुआ कि उनके यहाँ एक काम करता था, ये रियल स्टोरी है, 5 साल पहले हुई थी, ठीक है। तो उनके पापा के पास एक बंदा काम करता था। तो वो क्या हुआ, उनका बेटा कहीं गांव गया हुआ था, मतलब उनके भाभी के भाई कहीं घूमने गए थे, तो उनके पापा के पास वो काम वाले को छोड़ के गए थे। वो भी मतलब वो वहीं पे काम करता था साल भर से, ठीक है। तो धन के लालच में उसने पीछे क्या किया, उनकी हत्या करके वो पूरा धन लेके भाग गया। मतलब धन कितना, मतलब क्या क्या करा देता है, राइट। रास्ते में हम देखते हैं कि जाते जाते कितनी चोरियां हो जाती है, किसी का गला कट कर दिया, किसी का हाथ कट कर दिया, पैर कट कर दिए, पर्स हो गया। तो मतलब धन के पीछे एक तो हम सेफ्टी के पीछे लगे हैं, और वही धन हमें आपत्ति में भी लेके जाता है, राइट। तो वो वही बोल रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। एक आपको एक स्टोरी बोलती हूँ। जो यूजुअली धन अगर हम देखेंगे, तो जो कठिनाई से कमाया हुआ धन रहता है ना, तो वो मुश्किल से ही हमसे छूटा जाता है, राइट। वो किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ, आपके साथ, हाँ, किसी के साथ भी, राइट। तो मेहनत वही। तो एक राजा था। तो वो राजा क्या था कि वो राजा बहुत ही मतलब कंजूस था, ठीक है। तो वो किसी को भी दान नहीं देता था, कुछ भी नहीं देता था। तो एक बार उसके राज्य में एक डांस करने के लिए एक दो हस्बैंड वाइफ आते हैं डांस करने के लिए, ठीक है। तो वो बोलते हैं, मंत्री बोलता है कि तू यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्टेशन मत करना है, राजा बहुत कंजूस है, कुछ पैसे नहीं देने वाला, ठीक है। तो अभी वो बोलते हैं ठीक है, वो नहीं देगा तो कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करेंगे, वो उसकी इच्छा। तो वो डांस करते रहते हैं वो, और उस राज्य में जब वो डांस करते रहते हैं, बाकी सब लोग भी रहते हैं, वो राजा का बेटा रहता है, उसकी बेटी रहती है, वहां पे एक साधु रहते हैं, मतलब वो पहले गृहस्थ वाले साधु रहते थे ना, तो वो साधु वगैरह काफी जन उसका नृत्य देखते रहते हैं। तो रात पूरा नृत्य चलता है, ठीक है। तो कोई भी कुछ भी पैसा नहीं निकालते, क्योंकि सब वो राजा से डरते हैं, जब तक वो राजा नहीं देता कोई भी नहीं देने वाले, राइट, क्योंकि राजा उनको कुछ पनिशमेंट दे सकता है बोल के डरते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो जब डांस करती रहती है, वो जो लेडी रहती है जो डांस करती रहती है, वो थक जाती है। तो वो उसके हस्बैंड से बोलती है कि मैं तो अभी थक गई, अभी बस रहने देते हैं। तो उसका वो हस्बैंड बोलता है कि बहुत गई थोड़ी बची, अभी थोड़ी सी बात है, थोड़ा सा धीरज रखो, फल प्राप्त करने की बारी है, ठीक है। क्या बोला, बहुत गई थोड़ी सी बची, थोड़ा सा धीरज रखो, अभी फल मिलने की बात है। तो वो क्या होता है, वहां जो साधु बैठा रहता है वो सोचता है इसने बहुत अच्छी शिक्षा दी। तो वो खुश होके वो क्या करता, उसके पास जो रहता है वो थोड़ा से पैसे दान दे देता उसको, डांसर को। फिर यही बात वो राजा का बेटा भी सुनता है।
कि बहुत गई थोड़ी सी बची, अभी थोड़ा सा धीरज रखो, अभी क्या फल मिलने की बारी है। तो वो राजा के बेटों को भी लगता है उसने सही शिक्षा दी, और वो उसके पास अंगूठी जो पहनी रहती है वो दे देता है। वहां पे वो राजा की बेटी भी रहती है, वो क्या करती है, अपने गले का हार खोल के दे देती है। तो वो राजा वो मंत्री से पूछता है कि मेरी इजाजत से बिना ये सब क्या हो रहा है। तो वो मंत्री बोलता राजा से, आप ही पूछो सबसे, मुझे नहीं पता क्यों, क्या कैसे दे रहे। तो फिर वो राजा वो साधु से पूछता है कि तू मेरे इजाजत से बिना क्यों दिया। तो वो साधु बोलता है कि उसने बहुत बड़ी शिक्षा दे दी, मैं इतने साल साधुपन रहने के बाद भी मैं इससे भटक गया था, मैं सोच रहा था कि साधु जीवन छोड़ के वापस गृहस्थी में आ जाता हूँ। लेकिन इसने अच्छी शिक्षा दी कि अभी बहुत टाइम चला गया, अभी थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा धीरज रखो, अभी तो क्या फल मिलने की बात है। तो फिर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मुझे बहुत अच्छी शिक्षा मिल गई, इसलिए मैंने मेरा पैसा उसको दे दिया। फिर वो अपने बेटे से पूछता है कि तूने क्यों दिया। तो बेटा बोलता है पापा मैं आपसे बहुत तंग आ गया था, क्योंकि आप पैसे ही नहीं देने लगते हो, मैं तो इतना परेशान हो गया था। तो मैं सोच रहा था कि मैं आपकी हत्या करके ये राज्य संभालता हूँ। तो लेकिन इसने बहुत अच्छी शिक्षा दे दी कि बहुत गया, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा धीरज रखो, फल मिलने की बात है। तो मेरे को समझ में आ गया, मुझे माफ करना, मैं अभी ऐसा कभी नहीं सोचूंगा, आप मेरे पापा हो करके वो उसको भी शिक्षा मिल जाती है। फिर उसके बेटी से पूछते हैं कि तूने क्यों दिया। तो बेटी बोलती है कि जो मैं मंत्री का बेटा है, मैं उससे प्यार करती हूँ, आपसे मैं तंग आ गई थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं अपना आपको छोड़ के उसके साथ भाग जाऊं। लेकिन इसने बोला कि बहुत गया, थोड़ा सा है अभी, थोड़ा धीरज रखो, फल मिलने की बारी है, तो पापा मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जाऊंगी अभी। ठीक है। तो वो राजा सोचता है कि सही में ये धन की वजह से मेरे को कितना प्रॉब्लम हो गया था, इस व्यक्ति ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे धन के पीछे ऐसे नहीं दौड़ना चाहिए। और फिर वो थोड़ा दयालु बन जाता है। मतलब यहाँ कहने की बात ये है कि हम सोचते हैं कि हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, हम खर्च नहीं करते और हम इसके पीछे ही लगे हुए हैं और इतनी कठिनाई से कर रहे हैं। लेकिन क्या हम खुश है, क्या हमारे फैमिली वाले खुश है, और क्या वो धन हमारी रक्षा कर रहा है, वो हमें हेल्प कर रहा है, हमें शांति दे रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। राइट। तो आचार्य महाराज जी बोलते हैं, चार चीजें बोलते हैं कि आप धन कितना कमाना, अपने के लिए कमाना और अपनों के लिए जितना जरूरत है उतना कमाना। फिर इतना कमाना ताकि आपको स्ट्रेस नहीं हो, आपको हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर बोलते हैं आप इतना कमाना ताकि आप अपने परिवार के लिए टाइम दे सके, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर बोलते हो कि आप धन इतना ही कमाना ताकि आपको अपने लिए, अपना स्वाध्याय करने के लिए, अपना धर्म करने के लिए टाइम हो। ठीक है। तो हमें इतना भी पीछे नहीं लगना चाहिए कि हम सिर्फ धन के पीछे लगे हैं, हमें बाकी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। धन के जन ठीक है, आवश्यकता है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसके इतना ही पीछे लगना चाहिए। ज्यादा पीछे लगेंगे तो वो ही धन हमें हानिकारक रहेगा, और जितना है उससे हमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, तो हम इसका भी भावार्थ पढ़ते हैं, मैं वापस स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम्म, कौन पढ़ेगा भावार्थ? मैं पढ़ती हूँ। हाँ। भावार्थ। पहले तो धन बड़ी कठिनाई, परिश्रम और कष्ट से कमाया जाता है और थोड़ा 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 करके एकत्रित किया जाता है। यदि किसी तरह कुछ धन इकट्ठा भी हो जाए तो उसे चोर, डाकू, राजा, भाई, पुत्र, स्त्री, मित्र, अग्नि आदि से सुरक्षित रखना बहुत कठिन है। किसी तरह धन सुरक्षित भी रहे तो वे सदा बना नहीं रहता। परिवार के पालन पोषण में, संतान के पढ़ाने लिखाने में, विवाह कार्य में, रोग की चिकित्सा करने में, खाने पीने ओढ़ने में वे नष्ट होता ही है। ऐसे धन की ऐसे धन के द्वारा कोई मनुष्य अपने आप को सुखी माने तो वे वैसा ही मूर्ख है जैसे कि ज्वर से पीड़ित
मनुष्य घी पी करके अपने आप को सुखी या बलवान समझे। यानी शांत ज्वर के समय घी पी लेने से जैसे ज्वर बढ़ता है, उसी तरह ज्यों ज्यों मनुष्य के पास धन बढ़ता है, त्यों त्यों उसे चिंता, भय, व्याकुलता भी बढ़ती जाती है। शांति, सुख, संतोष तो धन छोड़ने से ही मिलता है। समझ में आ गया ना? किसी का कोई डाउट? हम्म। ये तृष्णा का अर्थ क्या होता है? कृष्ण मतलब हमें उससे तृप्ति नहीं मिल रही, हमको और इच्छा हो रही है, उसके पीछे ही हम भाग रहे हैं। और ओके। चाहिए और चाहिए, वो जो इच्छा हो रही है ना, उसको तृष्णा। हाँ। ओके। ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये सवाल आता है कि जब हमें पता है कि धन से इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम इस धन के पीछे क्यों लगे हुए हैं? राइट। तो उसका समाधान आचार्य महाराज जी ये अगली गाथा में देते हैं। तो यहाँ मैं पढ़ती हूँ। विपत्तिमात्मनो मूढ़ा परेशामीव निक्षते धैर्यमाना मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्तवत्। वापिस पढ़ रही हूँ गाथा 14। विपत्तिमात्मनो मूढ़ा परेशामीव निक्षते धैर्यमाना मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्तवत्। कौन पढ़ेगा ये गाथा? क्रिमा जी आप पढ़ेंगे? निरति जी आप? मैं पढ़ नहीं देती। आवाज नहीं आ रही है निरति जी आप? आबा जी आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ू। हाँ आप पढ़िए। विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशामीव नेक्षते दह्यमान मृगाकिरण वनान्तरतरुस्तवत्। हम्म। तो यहाँ पे अभी इसका एक एक वर्ड का अर्थ समझते हैं हम। विपत्ति मात्मनो मतलब विपत्ति के समान अपनी विपत्ति को, मतलब विपत्ति के जब विपत्ति के समान विपत्ति, ठीक है। मात्मनो मतलब मात्मनो मतलब यहाँ पे ये ब्रेक होगा वर्ड को, तो आत्मा फिर मानना, तो अपनी विपत्ति को, ठीक है। मूढ़, मूढ़ मतलब जो मूर्ख प्राणी है। फिर परेशामी व, परेशा मतलब दूसरों की, और मिव न इष्यते, ये नेक्षते है मतलब न इष्यते मतलब नहीं देखता है। मतलब अपनी विपत्ति को, जब हमारे सामने कोई विपत्ति आती है, हम वो अपनी विपत्ति को दूसर को अपने ऊपर आएगी वो नहीं देखते हैं, जब हम किसी दूसरे को विपत्ति में देखते हैं, ठीक है। दह्य माना मतलब अग्नि से जलते हुए, फिर मृगा किरण मृग आदि जीवों से भरे तथा वनांतर वन में तरुस्तवत वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य के समान। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे कोई मनुष्य है वो वृक्ष पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो वृक्ष पे बैठा हुआ है और वो देखता है कि जंगल में आग लग गई है, और फिर वो देखता है कि सारे पशु जो है दौड़ रहे हैं, मृग सब मृगा किरणा यानी मृग आदि जीव जो है वो सब दौड़ रहे हैं इधर उधर उस वन में, ठीक है। लेकिन वो क्या पेड़ पे बैठा हुआ है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है दूसरे जीव को कि वो विपत्ति पे है तो वो आग मेरे सामने भी आएगी, मेरे को भी जला देगी, राइट। तो वैसे ही हमारी स्थिति क्या है कि हम दूसरों को देखते हैं कि हाँ धन के वजह से उसके साथ ऐसे हो गया, या कोई भी प्रॉब्लम किसी के साथ आती है हम देखते हैं कि हाँ उसके साथ ऐसे हो गया, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि वो प्रॉब्लम हमें भी हो सकती है।
राइट। जैसे किसी का अभी वो मैंने एग्जांपल दिया कि कोई फार रिलेटिव उनका ऐसे कत्ल हो गया, राइट। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि वैसे हमारे साथ भी हो सकता है, राइट। हम ये देख रहे हैं, डेली न्यूज में हम देखते हैं कि उसके यहाँ उसको क्या, उसका मर्डर कर दिया या उसकी उंगली कट कर दी, उसका गले की चेन चोरी होगी, उसके गले को काटने गया, लेकिन फिर भी हमें क्या इच्छा होती है कि हम और जाके क्या ज्वेलरी ले, वो पहने। और पहनने के बाद भी क्या होता है ना, क्या होता है क्रीमा जी, जब हम पहनते हैं, हम घर पे जब रहते पहनते हैं या हम जब बाहर जाते हैं तब पहनते हैं ज्वेलरी? बाहर जाते हैं तब बाहर पहन। जाते तो पहनते, राइट। तो क्यों, हमें दिखाना रहता है कि हाँ देखो हमारे पास ये ज्वेलरी, और घर पे हम कितने सिंपल रहते हैं, राइट। क्योंकि हमें पता है कि बाहर ही खतरा है, राइट, और बाहर ही कुछ होने वाला है। हमने देखा कि उसने पहना था और उसको किसी ने मर्डर करने गया या उसका गला दबा दिया, फिर भी हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें दिखाना है। तो वो ही बोल रहे हैं, क्योंकि इंसान जो भी देखता है वो सोचता है कि वो तो दूसरों के साथ हुआ, मेरे साथ नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि पता है कि धन से प्रॉब्लम्स होगा, फिर भी हम क्या है, दूसरों को देख के देख रहे हैं कि हाँ उसके साथ हुआ, मैं तो सुरक्षित हूँ। तो वो इसीलिए बोल रहे हैं कि विपत्ति मात्मनो मूढ़ा परेशानी व नेक्षते। मतलब हम दूसरों को देख के ये नहीं सोच रहे हैं कि ऐसी सेम विपत्ति हमारे साथ भी आ सकती है, राइट ना। हम्म। तो आपको किसी को अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है क्या? नीरति जी, आपका हेडफोन ठीक हो गया क्या? पता नहीं, अभी हाँ आवाज आ रही आ है रही अब? है, हाँ आ रही है। आपको कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है क्या, धन की वजह से जिसको किसी को प्रॉब्लम हुआ और फिर कैसे क्या हुआ? नहीं, ऐसा कोई है नहीं। पहले तो हम देखो धन कमाते हैं और फिर क्या होता है, टैक्स वालों से बचाते हैं, और फिर जब टैक्स वाले आ जाते हैं या रेड आ जाती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, राइट। तो सारे काम क्या हो रहे हैं, धन की वजह से हो रहे हैं। और घर पे अगर बहुत सारा धन हो और बेटी को बहुत सारा दहेज दिया हो तो उस बेटी की हालत क्या होगी? आजकल तो शादियों में इतना देते हैं, मैंने देखा अभी रिसेंटली एक शादी में उसको कितना 30 किलो सोना सॉरी 30 किलो चांदी दिया और 4-5 किलो सोना कुछ दिया। मैं सोच रही थी कि वो उस लड़की की हालत क्या होगी, वो सिर्फ उसको ना रखवाली करने में ही हो जाएगी। तो ऐसी हालत हो जाती है। एक तो एक पर्सन रहता है, तो वो उसका एक ड्राइवर रहता है और उसकी वाइफ, ठीक है, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं और एक ड्राइवर रहता है। तो वो हस्बैंड मर जाता है, तो फिर क्या करती है वो वाइफ, वो ड्राइवर से शादी कर लेती है। तो वो ड्राइवर बोलता है कि मुझे ये नहीं पता था कि इतने साल मैं उनके लिए काम कर रहा था, आज मुझे समझ में आया कि वो सेठ जी मेरे लिए काम कर रहे थे, क्योंकि वो पूरा धन छोड़ के गए उसके लिए। तो वो वही बोल रहे हैं कि हम सिर्फ इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। एक तो वो कठिनाई से कमा रहे हैं, अपना पूरा लाइफ का टाइम गमा रहे हैं, और दूसरा उसी से विपत्ति आने वाली है, वो नहीं देख रहे हैं। और तीसरा क्या, उसमें हम संतुष्ट नहीं रह रहे हैं, उसके पीछे व्याकुल हो रहे हैं, पाप बांध रहे हैं हम लोग, ना उसको कहीं पे यूज कर रहे हैं ना कुछ नहीं कर रहे। तो उन्होंने इसीलिए बोला कि इतना मत भागो कि आप खुद को भूल जाओ, खुद के लिए टाइम नहीं है, धर्म के लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, हेल्थ मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, राइट। ठीक है ना। और किसी को कुछ और बोलना? हाँ बोलिए नम्रता जी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे मतलब मैंने काफी परिवारों को देखा है कि मतलब अच्छे पैसे वाले हैं, लेकिन वो कहीं भी कितना भी खर्च कर ले, लेकिन वो धर्म के लिए दान नहीं करते हैं। जबकि अपने धर्म में बहुत इसका महत्व बताया है। आज ही प्रमाण सागर जी महाराज प्रवचन में कह रहे थे कि क्या बोलते हैं, अभय दान जीव दया के लिए तो बहुत जरूरी है देना। अगर आप वो नहीं देते तो कह रहे थे कुरल काव्य में लिखा है कि आपका पूजा पाठ करना सब व्यर्थ है। हाँ वो बोलते हैं कि श्रावक के हाँ, लिए अष्टमूल गुण में दान भी आता है, एक्चुअली। हाँ, शट आवश्यक में भी आता है आता है, दान, वही। जैसे ना, तो हाँ सॉरी, क्या है कि शठावश्यक की बोल रही थी, अष्टमूल गुण नहीं, हाँ, शठावश्यक में ही शट दान आवश्यक आता है। हम्म। तो दान क्या है कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपको दान जरूरी देना है, लेकिन दान करने के लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं है।
हाँ वो आएगा अभी, और दो अभी आगे गाता। वाली हाँ गाथा आने में, वाला हाँ। है, ये पहले धन मैं भी के सोचती इसमें थी आएगा। हम्म। पहले मैं भी ये सोचती थी कि अगर रिटायरमेंट ले लो तो दान कैसे करेंगे। हम्म। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपको, मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो तो जरूरी है दान करना, लेकिन अगर नहीं कर, आप मान लीजिए नहीं आप जॉब वॉब कर रहे हो तो जरूरत नहीं है फिर दान करने की। हाँ जैसे कि कहते हैं ना, जैसे वो, हाँ इसमें गाथा में लिखा है ना, जैसे कि अगर गंदगी को छुड़ाने के लिए हम स्नान करते हैं, करेक्ट है। तो ऐसा, हाँ हाँ, वो अगर दो गाता के बाद आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में हाँ कवर करेंगे हम लोग, हाँ क्योंकि आज ऑलरेडी हमारे पास सिर्फ 9 मिनट ही है। हम्म तो वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा बाकी पूरा वो धन का, क्योंकि धन के ये चार गाथाएं हैं। तो हमें इसीलिए ये समझना है, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ लाइफ का टाइम जो है इसके पीछे ही जा रहा है। तो हम्म, प्रमाण सागर जी महाराज जी ने और एक अच्छा बोला था। उन्होंने पूछा था कि आपको लगता है ना कि 20 साल पहले आपके पास पैसा कम था और अब हाँ सुखी ज्यादा थे, ज्यादा और है। 20 साल बाद आपके पास पैसा ज्यादा हो गया और सुखी कम है, तो मैं आपको आशीर्वाद दे दूं क्या कि आप 20 साल पहले वाली स्थिति में चले जाओ। तो कोई भी हाँ मानता नहीं है। रेडी। राइट। हम्म, सो बेसिकली बात तो वही हुई ना कि कोई भी चीज हो XYZ, आपको मिनिमम सारी चीजें मिनिमलिस्टिक जो बोलते हैं कि मिनिमम होनी चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी ही, तो ही आप आपकी लाइफ में ज्यादा खुश रह पाओगे। और आप मतलब धर्म के रास्ते पे जो भी खुद के उद्धार के लिए आप टाइम और अपना ध्यान दे पाओगे। करेक्ट। चीज वही हुई ना। ना वही हुई, लेकिन इवन जैसे हमें क्या लग रहा है कि धन रहेगा तो हम खुश रहेंगे, राइट? हमें लग रहा है कि हाँ हमें अच्छा घर मिलेगा, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन हम उससे खुश होंगे क्या? क्योंकि क्या होता है। होते हैं 4 दिन, सिर्फ 4 दिन खुश होते हैं। करेक्ट नई है। गाड़ी ली तो चलो नई गाड़ी है, तब तक पहला महीना ठीक है, वो हाँ ये मेरे ऐसी इस ब्रांड वाली अच्छी सी नई गाड़ी ली है। फिर उसके बाद वो कोई भी गाड़ी हो XYZ, उसका काम वही है कि आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हैं, हम बैठ के भगा फटाफट भगा के पहुंचते हैं, वापस आते हैं। फिर उस गाड़ी का कोई इंपॉर्टेंस, वो कोई कोई भी ब्रांड की हो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता। करेक्ट है, क्योंकि हम क्या फिर हो रहा है ना, हम देखा देखी में लगे हुए हैं। हाँ हाँ, तो वो वही बोलते हैं ना कि आज आपके पास एक गाड़ी है, आपको लगता है कि मेरे पास एक दूसरी टाइप की ब्रांड की गाड़ी होती तो कितना अच्छा होता, वो लिया। हम्म। और तभी आपने देखा कि आपका पड़ोसी आपका फ्रेंड है, उसने और कोई हायर मॉडल लिया, तो आपको हाँ लगता है कि अयो, वो आपका जो वो सुख था ना थोड़ा सा, जो वो इतनी चला गया। मेहनत के वो चला गया, क्योंकि वो क्या हुआ कि आपके कोई थे, उसने और अच्छी गाड़ी ले ली। वो क्या हुआ, हम ना कंपैरिजन की दौड़ में लगे हुए हैं, और हम क्या दिखावट की दौड़ में लगे हुए हैं। तो तो उसी वजह से ग्रुप भी अपना इतना ही इम्पोर्टेंट है। हम हमेशा, कोई भी करेक्ट। ह्यूमन बीइंग है ना, वो देख के ही चीजें करता है। तो अपना ग्रुप, अपने आसपास के लोग अगर ऐसे हो कि जो धर्म ध्यान कर रहे हैं उस हिसाब से, तो हम उनको देख के वो करेंगे। अरे आज इसने इतने स्वाध्याय किए, आज उसका इतने स्वाध्याय, हम ऑटोमेटिक वो सोचेंगे कि हमें भी उतना करना है। या पर करेक्ट अगर है। हम उस ग्रुप में रहेंगे कि उसने आज ये चीज खरीदी है, उसने वो खरीदा, उसने ये किया, तो हम वो करने लगेंगे। करेक्ट। तो इसीलिए बोलते हैं ना, दो चीज हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक तो क्या, हमें ज्ञान लेके वो ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, और दूसरा हमारे निमित्त जो है, जैसे अपने सहयोग, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ग्रुप, हमें वो भी चुन के ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वहां पे थोड़ा स्वार्थी होना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि ना हर एक इंसान में भगवान रहते हैं, वो सही है, आप किसी के अंदर बुराई मत देखो, लेकिन जब आप अपने को धर्म के रास्ते में चलना है तो आप ज्यादा देर किसके साथ बिता सकते हो, तो आपको चुन के ही वो डिसाइड करना पड़ेगा, राइट? तो हमें सबके अंदर अच्छाई देखनी है, लेकिन अगर हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं तो आपको आपके निमित्त को उसके हिसाब से करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, क्योंकि हम जिस भूमिका में अभी है, हम इतने स्ट्रांग है नहीं, राइट? कोई अगर आपके फ्रेंड सर्कल ऐसे रहेंगे जो नाइट पार्टीज कर रहे हैं, मूवीज में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो आप क्या है वहां पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट? और इसीलिए जब हमारे फ्रेंड सर्कल, जैसे क्रीमा जी ने सही बोला, अगर हमारे फ्रेंड सर्कल ऐसे हैं तो वो हमें भी पुल करेंगे, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपने सही बोला। तो इसीलिए हमें वो, जब हम ज्ञान भी लेते हैं और समझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, जब हमें ये विवेक रहेगा, जब हम धन को भी समझ रहे हैं, तो हमारा धन के प्रति जब अटैचमेंट कम हो जाएगा, तब अपने लाइफ की ऑटोमेटिकली प्रायोरिटीज कम हो जाएगी। नहीं तो अभी क्या हो रहा है, पहले एक
छोटा घर लिया, फिर लगता है कि बड़ा घर चाहिए, फिर बड़ा घर हुआ, फिर लगा उसका इंटीरियर चाहिए, वो सब हो गया, फिर लगा कि अभी पॉश एरिया में चाहिए, फिर उस एरिया में गए, फिर वापस आजू बाजू को देखा, लगा कि ऐसे चाहिए, वो ना नेवर एंडिंग है। नेवर एंड, राइट। तो डिजायर्स नहीं खत्म होते। करेक्ट, तो रहने के लिए एक घर चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें भी जितना चाहिए, जितनी अपनी कैपेसिटी है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। हम क्या हो रहा है कि हम चीजों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, और फिर उसके लोन के पीछे लगे रहेंगे, फिर उसको पे ऑफ करो, अपना पूरा लाइफ और मेहनत उसी में चली जाएगी। अच्छा अच्छा। राइट। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आपकी पर जितनी ताकत है, आपको जितना चाहिए उतना कमाओ, और उसके हिसाब से ही आप उतना खर्च करो, और उससे संतुष्ट रहो, ताकि आप उससे ज्यादा तृष्णा भी नहीं रखोगे, आप तृप्त रहोगे, व्याकुल नहीं रहोगे, और संतुष्टि रहेगी। ठीक है ना। तो हमारे पास 3 मिनट है, हम इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। निरति जी, आप पढ़ेंगे भावार्थ इसका? पढ़ती हूँ। ये वाला, जैसे सिंह, बाघ, सर्प आदि हिंसक जीव जंतुओं से भरे हुए तथा चारों ओर से लगी हुई अग्नि द्वारा चलने वाले वन में किसी वृक्ष पर बैठा हुआ कोई मनुष्य उस आग से बचने के लिए इधर उधर भागते हुए जानवरों को तो देख रहा हो, परंतु अपनी ओर आती हुई अग्नि से और हिंसक पशुओं से आने वाली अपनी विपत्ति की ओर न देखे, तो ऐसे मूर्ख मनुष्य की तरह ही संसार मोही जीव है, जो कि राग, शोक, भय, पुत्र, मित्र आदि के मरण, शत्रु, चोर, डाकू आदि के संयोग आदि से होने वाले दुखों से दूसरे जीवों को तो दुखी देखता है, परंतु वैसे ही दुख मेरे ऊपर भी आने वाले हैं या आ सकते हैं, उस ओर नहीं देखता, अपने आप को सुखी समझता रहता है। हम्म। ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। तो हमें अभी ये 4 चीजें ही देखनी है कि धन कितना कमाना है, और धन कैसे कमाना। तो हमने ये देखा कि धन क्या होता है, बहुत कठिनाई से मिलता है, और फिर उसका सुरक्षा करने में भी प्रॉब्लम होता है। फिर वो कितना भी सुरक्षित रखो, वो उसका तो नश्वर है, तो वो एक दिन रहेगा, एक दिन किसी और के यहाँ पास जाना ही है। राइट। और धन से काफी विपत्ति आती है। तो हमें धन के पीछे नहीं भागना है। तो हमें धन इतना कमाना जितना अपने और अपने परिवार को हम चला सकते हैं। और क्या, अपने को स्ट्रेस नहीं हो, हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं हो, फिर परिवार के लिए हम टाइम दे सकते हैं, और फिर हम अपना धर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, फिर हम हम्म। ना जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, फिर क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र सभी को।